हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीइंग तंजीम में। आइए आज हम बात करेंगे ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जिसको हम जानते तो हैं मगर नज़रअंदाज कर देते हैं, और उस मुद्दे का नाम है दहेज प्रथा। तो ये मुद्दा एक ऐसा है जो किसी भी धर्म में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। चाहे आप इस्लाम धर्म देखें, चाहे आप हिंदू धर्म देखें, चाहे आप सिख धर्म देखें, कोई सा भी दुनिया का धर्म देखें अगर आप उठाकर, तो उसमें कहीं भी आपको दहेज प्रथा का उल्लेख नहीं मिलेगा। तो फिर ये दहेज प्रथा हमने क्यों बनाई और क्या है इसका मतलब है, आज वर्तमान में क्या इसका उद्देश्य है। मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। जी हाँ, एक भारत सरकार द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसके अनुसार अगर हम देखें तो हर 90 मिनट में एक महिला सिर्फ दहेज के लिए मार दी जाती है। और हमारे नरेंद्र मोदी नारा देते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है। क्या फायदा ऐसे विश्व गुरु बनने का जहाँ पर सिर्फ दहेज के लिए, सिर्फ सामान के लिए महिलाओं को कत्लेआम कर दिया जाता है, जला के मार दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है सिर्फ सामान के लिए। और मेरा मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कितनी महिलाएं मरती है, बल्कि मेरा असल मुद्दा है कि हम समाज को कैसे बदल सकते हैं। मेरी शिकायत उन लड़कों से है जो शादियां करते हैं। वो अपने माँ बाप के कहने से, अपने रिश्तेदारों के कहने से ना जाने सैकड़ों की तादाद में दहेज के रूप में सामान ग्रहण करते हैं। कैसे बनेंगे हम विश्व गुरु? क्या इस्लाम का परचम ऐसे लहराया जाएगा? क्या राम राज्य एक ऐसा राम राज्य होगा जहां पर सिर्फ सामान के लिए, कुछ वस्तुओं के लिए महिलाओं को मार दिया जाता है? जी नहीं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही मुद्दों पर और जानेंगे कि क्या कारण है ऐसे और जो हमें मजबूर करते हैं दहेज देने के लिए। कई रिपोर्टें मैंने पढ़ी और कई मैंने न्यूज चैनल देखे, उन पर कहा जाता है कि एक सर्वे किया जाता है कि आप दहेज लेंगे या नहीं लेंगे। तो अक्सर लड़के बोलते हैं हम लेंगे। तो उनसे पूछा जाता है क्यों लेंगे, तो उनका साफ कहना होता है कि हमने दिया है अपनी बहनों को तो हम भी लेंगे। अगर सब ऐसे ही चलता रहा कि हमने दिया है तो हम भी लेंगे, तो फिर बदलाव नहीं आएगा। बदलाव हमें खुद पहल करनी होगी, जब भी हम दहेज को खत्म कर सकते हैं जड़ से। दूसरा मुद्दा आता है सरकार द्वारा। क्या सरकार इसमें कुछ नहीं करती है? मैं आपको बता दूं, 1961 में कानून बनाया था जो दहेज को बंद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन हर चीज कानून से नहीं होती। जब तक समाज के नागरिक जागरूक नहीं होंगे, वो अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जब तक कानून कुछ नहीं होता। दूसरा, जो हमारी कानूनी किताब है IPC, उसकी एक धारा भी इसी में जोड़ी गई कि कानून जो लेगा या महिलाओं को सामान के लिए प्रताड़ित करेगा या उन्हें मारने की कोशिश करेगा तो उनको भी सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन ये सब कानूनी प्रावधान है, इनसे कुछ नहीं होता है। सबसे पहली चीज होती है हमारी मेंटेलिटी कैसी है। जब तक हमारा यहाँ से बदलाव नहीं आएगा, समाज में कानून नियम कोई काम नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, किसी भी देश में, यहाँ तक कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश है हमारे, वहाँ किसी भी देश में दहेज नहीं लिया जाता है। और हम भारतीय जो अपनी संस्कृति पे गर्व करते हैं वो दहेज लेते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दहेज देना और लेना कितना बड़ा, मतलब एक तरह से जुर्म है। अब देखिए आजकल समाज में क्या हो गया, कोई भी लड़की वाले सामान देते हैं तो उसकी नुमाइश करते हैं। वो अपने घर के बाहर ऐसे लगा देते हैं सामान को जैसे वो पता नहीं क्या दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ ये हो जाती है कि जो हमने वो नुमाइश करी है उस सामान की, तो उसे देखने के लिए आस पड़ोस की लड़कियां भी आती हैं जो बहुत गरीब घर से भी होती हैं। उनके माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो इतना सामान दे पाए। तो जब वो लड़कियां उस सामान को देखती है तो उनके दिल में आता है कि काश हम भी ऐसा सामान ले जाते हैं, काश। अब जब ये काश यहाँ जुड़ गया उन लड़कियों के दिल में, तो उनका दिल दुखेगा उस सामान को देखकर। और जब किसी के सामान को देखकर दिल दुखेगा तो उन लड़कियों की बददुआ उस सामान पे भी लग गई, उन माँ बापों की लग गई, इसने दिया है। और वो सामान जिस घर में जा रहा है उनके लिए भी वो बेकार हुआ। क्यों? क्योंकि उनमें सैकड़ों लड़कियों की जो बेचारी गरीब थी, आपने सिर्फ नुमाइश करने के लिए उन्हें दिखाया, उनका दिल दुखाया। कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा पाप है सामान की नुमाइश करना। अरे सामान देना है आपको, ऊपर वाले ने पैसा दिया है, इतने अच्छे अच्छे तुम्हें सामान दिए हैं, तो उसे चुपके से दो। अगर देना भी है तो ऐसे नुमाइश नहीं करनी चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अगर दहेज लेते या देते हैं तो प्लीज कम से कम नुमाइश तो उसकी ना ही करें। दूसरी बात, आजकल मेरी शिकायत लड़कों से है। जैसे हम हैं, हमारी शादियां होती हैं, तो अगर हम ही मना करेंगे कि भाई हमें नहीं चाहिए, जितनी जैसी जिसकी गुंजाइश है,
एक लड़की वाला तो देना ही चाहता है, वो लड़की दे रहा है और क्या लोगे उसकी जान ले लो, लेकिन नहीं, हमें कार चाहिए होती है। हर दिन न्यूज आती है कि जाने कितनी बारातें सिर्फ इस वजह से लौट गई कि उन्हें गाड़ी नहीं दी गई, उन्हें कार नहीं मिली। मैं पूछना चाहता हूँ लड़कों से, क्या तुम्हारे गट्टों में जान नहीं बची, या तुम अपाहिज हो गए हो, या तुम मोहताज हो किसी चीज के? और अगर तुम्हें दहेज मांगना है तो अपने मत्थे पे लिखवाओ कि हम भिखारी, अपने अब्बा के भी मत्थे पे लिखवाओ हमारे अब्बा भी भिखारी। ऐसे भीख मांगो ना, फिर अपने मत्थे पे लिखवाओ, यहाँ पे एक प्लेट लगवाओ कि हम दहेज के भूखे हैं। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहां मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे, हमारे अब्बा भिख मंगे। लड़की वाले तो देना ही चाहते हैं, उनसे क्या मांगना, लड़की तो दे ही रहे हैं सर, और किसी का जीवन ले लोगे। और आजकल अगर आपको दहेज चाहिए, दूसरी बात ये आती है कि आप एक जवान लड़के हैं, आप कारोबार करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप खुद ले लेंगे सब चीजें। ऊपर वाला आपको इतनी इतनी अच्छी सेहत दे, इतनी आप मेहनत करें, आपको कामयाबी दे ऊपर वाला कि आप वो सब सामान खुद ले सकें। क्या जरूरी है दहेज की गाड़ी में ही घूमना? एक बाप अपनी बेटी को कैसे कैसे पालता है, फिर वो उस समाज से ऊपर उठकर अपनी बच्चियों को पढ़ाता है। हालांकि समाज में बेटियों को पढ़ाना कितनी बुरी बात होती है, जहाँ पे लोग इतना टोकते हैं, बिगड़ जाएगी, भाग जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो बाप अपनी बच्ची को पढ़ाता है समाज से ऊपर उठकर। कितना खर्च होता है आज की डेट में पढ़ाई के ऊपर, और उसके बाद भी वो दहेज दे, फिर भी वो अपनी जमा पूंजी इकट्ठी कर कर सामान लाता है, उसके बाद भी लड़के को गाड़ी चाहिए, 4 पहिए गाड़ी चाहिए। अरे मोहताज हो गए हो तुम यार, तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम खुद लो ना कमा के, क्या तुम्हारे गट्टों में जान नहीं बची है? तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने घर से और अपने आप से शुरुआत करें। मैं आपको बता दूं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये पहले मुझ पे भी लागू होता है, और आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप मुझे जानते भी हैं। आप पता कराएं, मैं हमेशा वो वीडियो बनाता हूँ जिसपे पहले मैं खुद अमल करता हूँ। और मेरी गुजारिश लड़कों से है खासकर, कि वो भी अपने माँ बाप को समझाएं कि ये प्रथा अच्छी नहीं होती है। क्या होगा अगर हमें गाड़ी नहीं मिलेगी तो? क्या जिंदगी खराब हो जाएगी? क्या हमारी लाइफ में खुशी नहीं आएगी अगर हमें दहेज में सामान नहीं मिलेगा तो? ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, खुश रहने के लिए गाड़ियों की जरूरत नहीं है। परिवार में अगर आपकी इज्जत नहीं है तो वो गाड़ी खड़ी रहेगी, उस पर धूली जम जाएगी। और दूसरी बड़ी बात यहाँ ये आ जाती है कि मैंने जैसे आपको शो स्टार्टिंग में बताया कि सर्वे में ये कहा गया कि हमने दिया है अपनी बहनों को तो हम भी लेंगे। अभी तो वही बात होगी ना कि आंख के बदले आंख, अगर सब आंख मांगने लगे तो पूरा देश के अंधा हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस पर कदम उठाएं, और अगर आपको सामान देना भी है तो उसकी नुमाइश बिल्कुल ना करें। चुपके से 4-5 दिन पहले शादी से वो सामान लड़के वालों के यहाँ पहुंचा दे। उससे क्या होगा, जो वो लड़कियां आएंगी देखने, वो नहीं आएंगी, उनका दिल नहीं दुखेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस पर ध्यान दें, और हमारी वीडियो बनाने का और आपका मकसद सिर्फ वीडियो देखना नहीं होना चाहिए। मेन चीज होती है उस वीडियो पर आप अमल करें, उसे अपनी जिंदगी में उतारें। देखिए, मरना सबको है, सबको इस दुनिया से छोड़ के जाना ही है दुनिया। कोई भी सामान, 4 पहिए की गाड़ी या बाइक साथ लेके नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। और यकीन माने कोई ना कोई ताकत है जो ऊपर बैठी है, वो सब देख रही है, वो हिसाब किताब जरूर करेगी। चाहे आप हिंदू हैं तो आपका उसके हिसाब से निपटान होगा ऊपर, और चाहे आप मुस्लिम हैं तो आपकी तो खैर है ही नहीं वैसे भी, क्योंकि ये चीजें लेना और देना बिल्कुल ही गलत है। और रही बात कानूनों को लागू करने की, कुछ बोलते हैं कि कानूनों को सख्ती से लागू कराना चाहिए, लेकिन कानून कुछ नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पश्चिमी देश का, जैसे अमेरिका है, कनाडा है। वहां पर क्या होता है, वहां पर कानून नहीं बनते हैं, वहां पहले नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों को पूरे शहर में फैलाया जाता है। वहां पे पाबंदी नहीं लगाई जाती स्टार्टिंग से कि आज से आप बीड़ी नहीं पिएंगे। तो ऐसे वहां के लोगों को गुस्सा आ जाएगा कि एकदम से आप किसी चीज की बंद करोगे। तो धीरे धीरे जब वो नियम उन लोगों की जिंदगी में उतरना शुरू हो जाता है, तब वो जाके कानून बनाते हैं। हमारे यहाँ देश में उल्टा होता है, हमारे यहाँ पहले कानून बनाते हैं, फिर लोगों को समझाते हैं। और आधी आबादी हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें वैसे समझ में नहीं आता कानून क्या है, वो फिर भी चुपके से और अपना दहेज लेते भी हैं और देते भी हैं। दूसरी बड़ी चीज होती है बिचौलियों की, जो ये बिचौलियां शादी कराते हैं। ये इनको भी ख्वाहिश होती है कि इधर से भी मुझे थोड़ा मिले और उधर से भी थोड़ा मिले। मैं उस बिचौलिए को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी तो आखिरत सबसे बुरी होने वाली है, क्योंकि तुम उन दोनों को बहला फुसलाकर इन दोनों के बीच में दहेज के नाम पर दोनों तरफ से खा रहे हो। तुम्हारा पेट ना तो पहले भरा था ना अब भरेगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि दहेज प्रथा आज ही से अपने मन में, अपने दिल में ये बनाए कि ना हम दहेज लेंगे ना हम देंगे। हम अपनी बहनों को अगर सामान देते हैं तो वो सामान उसकी जरूरत के लिए होता है, जो अपना घर गृहस्थी सही से चला सके। वो सामान भी अगर आपको देना है तो आप चुपके से देंगे, उसकी नुमाइश नहीं करेंगे, उसे बड़े बड़े
बाहर नहीं लगाएंगे बड़े बड़े उस पे बेड पे कि ये मैंने 6 गद्दे दिए, मैंने 6 लियाफ दिए हैं, 6 चम्मच दिए हैं। अरे एक घर में 2 प्लेटें हो, आदमी खाना खा लेता है। नहीं जरूरत 6 गद्दों की, 6 लियाफों की। अभी हाल फिलहाल में मेरी गांव में शादियां हुई हैं कुछ लड़कियों की, वो बेचारे इतने मालदार नहीं है, लेकिन सिर्फ अच्छी जगह शादी करने के लिए उन्होंने अपनी खेतों की जमीनें बेच दी। अब वो जमीन वापस नहीं आएगी। जो सामान लेना था वो सामान लेके चला गया, वो कभी नहीं आएगा लौट के। और उसे कोई फिक्र नहीं है कि आपकी जमीन बची है नहीं बची है। कल को आप अगर भूखे भी मरेंगे तब भी वो आपका दामाद आपके घर नहीं आएगा, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में इतनी उलझन है, वो कहाँ वो आपको आगे देखेगा। तो इस दहेज के नाम पे जमीनें बेचना ये बहुत बुरी चीज़ होती है। ये आने वाले वक्त में आपके बच्चों के लिए तकलीफदायी होती है। और खासकर मैं उन लड़कियों वालों से भी कहना चाहूँगा कि आप अगर सामान देते भी हैं प्लीज़ उसकी नुमाइश ना करें बिल्कुल। तो 4 लड़कियाँ आती हैं, वो देखती हैं, उनका दिल दुखता है, इससे ऊपर वाला बहुत नाराज हो जाता है। अगर ऊपर वाले ने आपको इतनी दौलत दी है तो उसे आराम से उस तक पहुँचा दीजिए। और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम सब यूट्यूबर की तरह बकवास नहीं करते हैं। हम यहाँ जैसे मैं अपना टाइम कीमती समझता हूँ, ऐसे ही मैं आप लोगों का टाइम भी बहुत कीमती समझता हूँ। तो अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो इससे सीख के इसमें अमल किया करें, इसे अपनी ज़िंदगी में लाया करें, जब भी हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए।